भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें धर्म, जीवन, मानव स्वभाव और प्रेम से जुड़ी कई बातें सिखाई है। भगवत गीता में बहुत सारे महान संदेश उपलब्ध है। इसी धार्मिक पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण ने सफलता के कई महान रहस्य भी बताए हैं, जो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उन अनमोल संदेशों को, जो उन्होंने महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन को दिए थे। पहला रहस्य है, विफलता का मुख्य कारण क्रोध होता है। क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में लिया निर्णय कभी भी उचित नहीं है। क्रोध हमारी बुद्धि में भटकाव पैदा करता है। अक्सर क्रोध के कारण हम गलत निर्णय लेते हैं। इसके कारण कभी कभी हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण होता है। लालच और वासना के अलावा क्रोध ऐसा तीसरा बड़ा कारण है जो हमें नर्क के द्वार तक ले जाता है। क्रोध के कारण आप किसी का बुरा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन क्रोध के कारण यकीनन आप अपना बुरा कर ही लेते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को शांत रखते हुए क्रोध को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा रहस्य, वो करो जिससे मन शांत हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निःसंदेह मन बेचैन है और स्वयं करना कठिन है, लेकिन यह किसी भी निरंतर जोरदार साधना द्वारा वश में किया जा सकता है, जैसे ध्यान, दृढ़ता के साथ और वैराग्य से किया जा सकता है। मन में उलझन, घबराहट और अशांति नहीं होनी चाहिए। बाहर चाहे कितने भी बड़ी दुविधा क्यों ना हो, यदि आप अंदर से शांत रहते हैं तो आप उस विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक ऊर्जा महसूस करोगे और सही निर्णय ले पाओगे, जो छावित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो ध्यान एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को सभी दुखों को दूर करने में मदद कर सकता है। ध्यान के कारण आपका मन शांत रहता है। तीसरा रहस्य, अपनी शक्ति को पहचानो। आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो आपको जीवित रखती है। आप कुछ भी कर सकते हो। इस छिपी हुई शक्ति पर हमेशा विश्वास करो। आप जो कर रहे हो उसे पूरे विश्वास के साथ करो। आपके अंदर की शक्ति हमेशा आपको सही बनाने के लिए आपका साथ देती है और आपको अद्भुत चीज़ें करने की ताकत देती है। चौथा रहस्य, कर्तव्यों से कभी दूर मत भागो। कर्तव्यों से दूर भागना सफलता का रास्ता नहीं है, इसलिए हमेशा कर्तव्यों को पूरी लगन के साथ पूरा करें। कर्तव्य हमारा अपने लिए भी होता है, अपने माता पिता, परिवार, मित्र, शिक्षक, देश एवं समाज के सभी के लिए होता है। इन सभी के लिए हमारी नैतिकता जो कुछ करने के लिए कहती है, वही हमारा कर्तव्य है। बिना अपेक्षा हमें जो करना चाहिए वही कर्तव्य की श्रेणी में आता है। पांचवा रहस्य, कभी संदेह मत कीजिए। भगवत गीता के अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति को इस दुनिया में कभी भी शांति नहीं मिलती। संदेह करने वाला व्यक्ति दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी संदेह कर रहा है और अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर पाता। आप जो कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ करने से ही आपकी सफलता प्राप्त होती है। यदि आपको यह संदेह है कि आप सफल होंगे या नहीं, तो आप अपनी ही सफलता पर संदेह कर रहे हैं। जहाँ संदेह होता है वहाँ विश्वास नहीं होता। इसलिए कभी संदेह मत कीजिए, बल्कि अपने आप पर पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़े। छठा रहस्य, डर का सामना करो। डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका सामना किया जाए।
यदि आपके अंदर कुछ खोने का डर रहेगा तो आप कुछ भी बड़ा कर नहीं पाओगे। किसी भी समस्या का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर कोई डर न हो तो जीवन कितना सुंदर होगा। 7वां रहस्य, धार्मिकता के मार्ग पर चले। महाभारत में एक स्थिति थी जहां अर्जुन दुविधा में थे। वह श्री कृष्ण को पूछते हैं कि क्या वह अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए सही है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुम बुराई से लड़ रहे हो, चाहे वो तुम्हारे भाई ही क्यों ना हो। बुराई को नष्ट करना सही होता है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमेशा धार्मिकता के मार्ग पर चलो। ध्यान करो और अपनी आत्मा से पूछो, क्या यह सही है। आपके अंतरात्मा की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। भगवान की आवाज़ को अंतरात्मा की आवाज़ से सुनना चाहिए और यह केवल तब किया जा सकता है जब हम कुछ समय के लिए शांत मन से ध्यान करते हैं। 8वां रहस्य, परिणामों की परवाह मत करो। कर्म करना आपका कर्तव्य है, परिणामों की परवाह मत करें। आप आपके कर्म और कर्तव्यों पर नियंत्रण कर सकते हैं, पर परिणामों पर आपका नियंत्रण नहीं है। काम का फल आपका मकसद नहीं होना चाहिए और आपको कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। हमारे अधिकांश फैसले तब प्रभावित होते हैं जब हम उनके परिणामों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। यदि आप पुरस्कार के बारे में सोचते रहेंगे तो कर्म कैसे कर पाओगे। इसलिए कर्म कर। जो परिणामों की चिंता नहीं करता वो कभी भी हार नहीं सकता। 9वां रहस्य, परिवर्तन के लिए तैयार रहे। परिवर्तन एक संसार का नियम है, उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। परिवर्तन ही जीवन का सार है, या वो जीवन हो या कुछ और। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते तो आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। आप अपने दिमाग को विचारशील बनाइए और मार्ग में आने वाली हर दुविधा का सामना कीजिए। हमें यह जानना जरूरी है कि राहें कहाँ कहाँ तक जाएगी तथा कहाँ तक ले जाना है। इसलिए हमेशा विचारशील बनकर रहिए। 10वां रहस्य, उच्च मानक निर्धारित करें। जब आप अपने कार्रवाई से पाठ्यक्रम पर फैसला कर लेते हैं तो अपने स्वयं के सफलता के मानकों को निर्धारित करें। अपनी खुद की सफलता को बेंचमार्क करें और फिर नई ऊंचाई बनाइए। सबसे बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वालों ने खुद को अपने अधिक से अधिक स्तर हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। वे खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सीखना जारी रखते हैं। वे सफलता और विफलता के साथ मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी बढ़ते रहते हैं और उनकी यात्राएं हमें प्रेरित करती है और हमें जीवन को प्रकाशित देती है। 11वां रहस्य, हमेशा विनम्र रहे। श्री कृष्ण सारी सृष्टि के स्वामी थे, फिर भी वे विनम्र थे और अपने बड़ों को प्रति सम्मान दिखाते थे। चाहे वह उनके माता पिता हो, शिक्षक हो या उनके निर्धन मित्र सुदामा हो, वह उन्हें खुश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इस वजह से लोग हर जगह उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा विनम्र रहना चाहिए। सभी के प्रति सम्मान दिखाना होगा, क्योंकि विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। कवि प्रेमचंद ने कहा है, जहाँ विनम्रता से काम निकल जाए वहाँ उग्रता नहीं दिखानी चाहिए। पूर्ण मनुष्य वही है जो पूर्ण होने पर और बड़ा होने पर भी नम्र रहता है और सेवा में मग्न रहता है। 12वां रहस्य, हमेशा एक रणनीति बनाकर चले।
अपनी स्थिति से अवगत रहे और व्यवहारिक रहे। श्री कृष्ण एक महान रणनीतिकार है। एक और प्रेम का पाठ पढ़ाकर श्री कृष्ण हर किसी को समान दृष्टि से देखने की सीख देते हैं। वहीं दूसरी ओर अर्जुन को युद्ध के प्रति प्रेरित कर यह भी सिखाते हैं कि सब्र सिर्फ एक हद तक ही ठीक होता है और जब बात धर्म और मर्यादा की स्थापना की हो तो योनि और शस्त्र उठाने से घबराना नहीं चाहिए। एक उचित रणनीति आपको सफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये 12 रहस्य आपके जीवन में उपयोगी बने और आपके जीवन में सुख शांति रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।